एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला अपनी जिज्ञासा और अनजान जगहों को खोजने के शौक के लिए जानी जाती थी। हर दिन अपने काम खत्म करने के बाद वह जंगल में निकल जाती, नई चीजों को खोजने की उम्मीद में। एक दिन जब वह पहले से कहीं अधिक गहरे जंगल में जा पहुंची, तो उसे एक पुरानी झाड़ियों से ढकी हुई पगडंडी मिली। पत्थर घिसे हुए थे और चारों ओर के पेड़ पुराने और मुड़े तुड़े लग रहे थे, जैसे कोई रहस्यमयी आकार बना रहे हों। उत्सुक होकर लीला उस पगडंडी पर चलने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। घंटों चलने के बाद वह एक छिपी हुई खुली जगह पर पहुंची। वहां बीच में एक विशाल पुराना पत्थर का मेहराब खड़ा था, जो लताओं से ढका हुआ था और अजीब चमकते हुए चिन्हों से भरा हुआ था। लीला ने कभी जादुई जगहों की कहानियां के पास आई, चिन्ह और तेजी से चमकने लगे। वो बेसाख्ता एक चिन्ह को छू लेती है। बस उसी पल एक नरम सी हवा उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। हवा में एक किस्म की झिलमिलाहट सी होने लगी। अब मेहराब पूरा का पूरा जगमगा रहा था और उसमें से एक दरवाजे जैसा कुछ खुलने लगा। लीला का दिल धक धक कर रहा था। उसके अंदर डर और जोश दोनों मिले जुले थे। गहरी सांस लेकर वो दरवाजे के अंदर चली गई। दूसरी तरफ कदम रखते ही उसने खुद को एक बिल्कुल अलग सी दुनिया में पाया। आसमान गहरा बैंगनी था और दूर दूर तक चांदी के पत्तों वाले पेड़ नजर आ रहे थे। वो बस उस अद्भुत नजारे को देखती ही रह गई। अजीबो गरीब क्रीचर्स इधर उधर घूम रहे थे, कुछ तो पंखों वाले, कुछ चमकती आंखों वाले और कुछ लंबे रेशमी बालों वाले जिनसे रोशनी निकल रही थी। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। लीला आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें हर मंजर को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। तभी एक छोटा सा क्रीचर्स उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे एक चमचमाती झील के पास ले गया। झील के किनारे खड़ी होकर लीला ने देखा कि पानी में रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थी। झील के बीच में एक छोटा सा टापू था, जहां सुनहरी सी रोशनी चमक रही थी। उस क्रीचर्स ने लीला की तरफ इशारा किया और फिर झील की तरफ देखा। लीला समझ गई कि उसे पानी के अंदर जाना है। हिम्मत करके वो झील में कदम रख देती है। पानी में जाते ही उसे लगा कि वो सांस ले सकती है। कैसा जादुई एहसास था। वो तैरती हुई झील के टापू की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना सा खूबसूरत बक्सा रखा है। उसने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक चमकदार पत्थर पड़ा था, जो किसी अनोखी ताकत से भरा हुआ लग रहा था। लीला ने पत्थर को उठाया और लगा कि उसकी सारी थकान और डर छूमंतर हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह पत्थर उसे उसकी असली ताकत का एहसास हाटा रहा। उसी वक्त दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई, वापस आ जाओ लीला। लीला ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अभी भी खुला था। एक आखिरी बार उसने उस अजीब दुनिया को देखा और फिर वापस दरवाजे के अंदर चली गई। जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस आई, उसे लगा कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाली है। लीला का ये अनोखा सफर उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। कौन जाने आगे के रास्ते में उसे और कौन कौन से रहस्य मिलेंगे। आखिरकार अगर दिल में रोमांच है और जादू पर यकीन है, तो चलो लीला और एस्ट्रिड के साथ इस सफर पर। लीला ने खुद को एक अनजान जगह में पाया, एक ऐसा देश जिसे वक्त भूल चुका था। अचानक सुनहरी आंखों और झिलमिलाते लबादे वाली एक लंबी शानदार शख्सियत सामने आई। स्वागत है मुसाफिर, उसने एक सुरीली आवाज में कहा। तुम एक छुपे हुए देश में पहुंच गए हो, जहां सिर्फ सच्चे दिल और जिज्ञासा से भरे लोग ही आ सकते हैं। थोड़ी नर्वस होते हुए भी लीला को इस जगह से एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। मैं यहां क्यों हूं? उसने पूछा। वह शख्सियत गर्मजोशी से मुस्कुराई। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हें यहां होना ही था। ये देश जादू, चमत्कारों और रहस्यों से भरा है, लेकिन साथ ही चुनौतियों से भी, जो तुम्हारी हिम्मत और समझ की परीक्षा लेंगी। लेकिन घबराओ मत, तुम अकेली नहीं हो। उसी वक्त एक छोटा चमकता हुआ जीव, जो एक लोमड़ी जैसा लग रहा था, जिसकी फर सितारों की तरह जगमगा रही थी, सामने आया। यह है एस्ट्रिड, तुम्हारी गाइड, उस शख्सियत ने कहा। एस्ट्रिड तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद करेगी। और इस तरह लीला का जादुई सफर शुरू हुआ। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। एस्ट्रेलिस कोई आम जगह नहीं थी। ये रहस्य और जादू से भरी हुई जगह थी।
किंवदंतियों में यहाँ छिपे हुए प्राचीन रहस्यों और अनकही शक्तियों के बारे में बताया गया था। लीला का दिल उत्साह और थोड़े से डर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये सफर किसी भी दूसरे से अलग होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, वैसे ही नजारा बदलने लगा। चमकते पत्तों वाले ऊंचे पेड़, रहस्यमयी रोशनी से जगमगाती नदियां और परी कथाओं से निकले हुए से जीव। हर कदम पर एक नया आश्चर्य सामने आता था, लेकिन आश्चर्य के साथ चुनौतियां भी आईं। रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था। खतरनाक चट्टानें, डरावना कोहरा और दिमाग को परखने वाली पजल्स। लीला और एस्ट्रिड को एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ा। हर मुश्किल से उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। एक दिन उन्हें एक प्राचीन खंडहर मिला। इसकी दीवारें रहस्यमय निशानों और शिलालेखों से ढकी हुई थीं। लीला को एक अजीब सी पुल महसूस हुआ, जैसे वो खंडहर उसे बुला रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया, एक निशान को छुआ और अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक अद्भुत वस्तु मिली, एक क्रिस्टल जो अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही लीला ने उसे पकड़ा, उसे अपनी रगों में ऊर्जा की लहर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे क्रिस्टल ने उसके अंदर छिपी हुई शक्ति को जगा दिया हो, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में वो कभी नहीं जानती थी। इस नई ताकत के साथ लीला और एस्ट्रिड ने एस्ट्रेलिस की अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने पाया कि ये जगह जिंदा थी, उनके कामों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे रही थी। जितना ज्यादा वो अपनी अंदरूनी ताकत को अपनाते थे, उतना ही एस्ट्रेलिस अपने रहस्य खोलती थी। एस्ट्रेलिस में उनका एडवेंचर सिर्फ इस जगह के रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं था, ये खुद को खोजने का सफर भी था। लीला को एहसास हुआ कि जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, वो सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि अंदरूनी भी थी। उसे अपने डर, शंकाओं और असुरक्षाओं का सामना करना था। अंत में लीला और एस्ट्रिड जीत के निकले, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एस्ट्रेलिस के रहस्यों को उजागर किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने असली फॉर्म को खोज लिया था। वे घर लौट आए, हमेशा के लिए बदले हुए, अपनी अद्भुत यात्रा की कहानियों के साथ। तो अगर आप भी अपने खुद के एडवेंचर के लिए तरस रहे हैं, तो लीला और एस्ट्रिड की यात्रा को याद रखें। सबसे बड़े एडवेंचर अक्सर अनजान के पार होते हैं। आपका पहला कदम उठाने का इंतजार करते हुए चुनौतियों को अपनाएं, अपनी ताकत खोजें और कौन जाने, हो सकता है कि आप अपने अंदर के जादू को ही खोज लें। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक